आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश का तिरंगा जो है वो सिर्फ तिरंगा लहराने के तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं आज इसको सेलिब्रेट कर रही हूँ अपनी कुकिंग से, एक ब्रेकफास्ट रेसिपी के साथ। तो तिरंगे के तीनों रंग जो है ना वो बहुत ही खास हैं। जो इसका केसरिया रंग है वो साहस का प्रतीक है, जो इसका सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है ना वो समृद्धि का प्रतीक है, हरियाली एंड समृद्धि। तो बस आज मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ इसको। नमस्कार, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस की। तो चलिए, हमारी रेसिपी बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल कलर्स के साथ बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे सूजी 1 कप लिया है मैंने, आधी कप उसी कप से दही लिया है, और इसको पानी डाल के ना इसका एकदम बढ़िया सा घोल रेडी कर लेंगे। इस घोल को एकदम स्मूथ बनाने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल भी लम्स ना रहें, तभी ये अच्छा बनेगा। और एकदम बढ़िया से फेंट लेंगे। और थोड़ा सा पानी मुझे लगा और डाल दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा था और सूजी बाद में ना फूल जाती है और गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पतला ही बनाना है, इसको सही रहता है। तो तीनों कलर के लिए मैंने लिया है यहाँ पे ऑरेंज सैफरॉन कलर के लिए गाजर, कैरेट या गाजर आप जो भी इसको बोलते हो। और इसके छिलके को हटा लेंगे और इसके आगे पीछे के पार्ट को काट के रख देंगे। धो लिया था मैंने पहले ही। और कैप्सिकम लेंगे हम अपने ग्रीन कलर के लिए। देखिए एकदम परफेक्ट ग्रीन कलर इसको इससे आएगा। इन सारी चीज़ों को मैंने लंबा लंबा कट किया है। आप चाहे तो इसको छोटे छोटे क्यूब्स कट में भी कट कर सकते हो, स्क्वायर्स में, लेकिन लंबा लंबा ना सुंदर सा दिखेगा, तो इसलिए मैंने लंबा लंबा कट किया था। हमारी शिमला मिर्च रेडी हो गई। और हमारे सैफरन कलर के लिए, ऑरेंज कलर के लिए हमारा ये एकदम गाजर, देखिए एकदम परफेक्ट कलर लग रहा है ना। और सफ़ेद रंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पे प्याज की जगह अगर आप चीज़ी वाला खाना चाहते हो तो इसके लिए मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्यूब वाला चीज़ भी। टोटली ऑप्शनल है, अपने हिसाब से आप ये चीज़ें यूज़ करके कलर अपना सेट कर सकते हो। इनको मैंने कट कर लिया था। और अभी बारी है प्याज की। इस देश की आज़ादी को इतने साल हो गए, और हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने इतनी ज़्यादा मुश्किल से आज़ादी पाई है, तो हमें चाहिए सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। ज़्यादा कुछ नहीं तो कुछ हम रेसिपी से ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। मैंने देखिए कितनी कोशिश करी है, तीनों कलर की चूड़ियाँ भी पहनी हैं, कपड़ों में भी तीनों कलर मैंने यूज़ करे हैं, और मैंने बिंदी भी ना तीनों ही कलर की लगाई थी। तो ये चीज़ें करके हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हम देश की आज़ादी के नाम थोड़ा सा तो सहयोग करें। और साथ में हमने हमारी सूजी भी सेट हो चुकी है। इसको देखिए कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट टेक्सचर आ चुका है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम क्या मिलाएंगे एंड में? इनो। तो इनो मिलाएंगे आधा पाउच मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ही बन रहा है। ज़्यादा होता है तो आप एक पूरा पाउच डाल सकते हो। इनको बढ़िया से मिक्स करेंगे और गैस पर रखेंगे एक पैन, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। और फिर हमारा जो बैटर है ना, जो भी हमने सूजी वाला बनाया था, इन्हों मिला के इसको वापस से एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसको छोटे छोटे से हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे, छोटा सा गोला बना लेंगे। एकदम परफेक्ट गोला बनाने की कोशिश करिए, बन जाता है आसानी से। और इसमें हम पहले रखेंगे ग्रीन कलर, अच्छे से दबा दीजिएगा तो इसमें सेट हो जाएगा। और बीच में हम डालेंगे अनियंस अपने, और इसके साथ में ऑरेंजेस ऑरेंजेस नहीं, कैरेट्स। अरे ऑरेंज कलर, सैफरन कलर बोलने के चक्कर में ऑरेंजेस बोल दिया मैंने, है ना। बस इनको सबको दबा देंगे, हल्का सा सेट होने देंगे, और इसको ढक के धीमी धीमी आंच पे थोड़ी देर अच्छे से पकाना है हमें, तभी ये परफेक्ट एकदम बन के रेडी होगा। तो इसको छोड़ देंगे और एकदम धीमी धीमी आंच पे थोड़ी देर इसको पकने देंगे। थोड़ी देर बाद खोल के देखेंगे कि क्या ये सेट हो चुका है। देखिए सारी चीज़ें एकदम सेट है। इसको हल्का हल्का सा साइड से हटाएंगे और इसको उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ये हल्का कच्चा है, इससे नहीं निकलेगा। इसको वापस से ढक देंगे और थोड़ी देर इसको और पकने देंगे। करीब 1-2 मिनट और पकने के बाद आप देखो एकदम आसानी से निकल जाएगा, लेकिन साइड से एकदम आराम से करिएगा, जिससे उठाने में बिल्कुल भी ये टूटे ना और एकदम बढ़िया से निकल जाए। इसको रख देंगे हटा के। और एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से एक दूसरे तरीके से। दोनों को मैंने 2 तरीके से बनाया था, तो ये दूसरा वाला ना ज़्यादा परफेक्ट बना था। वैसे भी ये चीज़ें ना, उत्तपम, चीला, डोसा वगैरह पहला वाला उतना बढ़िया नहीं बनता, उसके बाद सारे बने। इसको मैंने लगा के ना पहले थोड़ा सा ढक दिया था, उसके बाद इसमें मैंने ये तीनों चीज़ें सेट करी थी।
और उसके बाद फिर इसको पहले कैप्सिकम ग्रीन कलर के लिए, वाइट कलर के लिए अनियंस और फिर हमारे गाजर तीसरे कलर के लिए। अब इसको वापस से दबा देंगे हाथों से जिससे ये ऊपर बिल्कुल ना निकले। तो ये तरीका मुझे ज़्यादा सही लगा कि पहले इसको रख के 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था और वापस से सबको दबा दिया। और देखो कितना परफेक्ट इस बार ज़्यादा अच्छा बना है ना, चिपका भी बिल्कुल नहीं है और आप आसानी से इसको निकाल भी सकते हो। और एकदम देखो कितना बढ़िया से ये निकल जाएगा। वापस से एक बार और ढक देंगे, थोड़ा सा कैरेट वगैरह भी हल्का सा पक जाए और इसको निकाल लेंगे। तो बस हमारा ये रेसिपी एकदम देश की आज़ादी के नाम है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और इसकी चक्र बनाना तो मैं रही गया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लौंग का यूज़ कर रही हूँ, जिसको भी आप खा सकते हो बाद में, या हट नहीं खाना बच्चों को तो हटा भी सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी सी रेसिपीज़ बना के आप अपने देश की आज़ादी को सेलिब्रेट कर सकते हो। और साथ में अपनी सोसाइटी में अपने आसपास झंडा फहराने भी जाना चाहिए हमेशा। और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो भी कर दीजिएगा। इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के साथ मैं मिलती रहूँगी, कोशिश करूँगी कि हर तरीके की रेसिपी आप लोग के साथ लेके आऊँ। जय हिंद, जय भारत।